गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं लेसन 3 का रिवीजन कराने जा रही हूँ। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और रिवीजन के लिए मैं ये सारे वीडियोस डाल रही हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। तो राजा का सपना क्या था वो तो जानते हैं, चलिए। राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. राजा कृष्णचंद्र के दरबार में दरबारीगण हमेशा कंप्लेन करते थे कि गोपाल जो था वो क्या करता था, सबको बेवकूफ़ बनाने में उसे मज़ा आता था। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. दरबार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो गोपाल के द्वारा मूर्ख ना बनाया गया हो, और अगर वो कोशिश करता पर उसके सामने वो सिर्फ एक बेवकूफ़ दिखता था, ठीक है। क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वो स्मार्ट था कि जितने भी लोग रहेंगे उसे बेवकूफ़ बनाने जाएंगे वो उनको भी उल्टा बेवकूफ़ बना के छोड़ के रख देता था, ठीक है। चलिए, द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा जानते थे कि ये सच बात है। इट ऑफन rankled him that without uttering a single objectionable word the jester had made him feel silly more than once. राजा भी ये बात जानते थे क्योंकि बहुत बार बिना कुछ बोले हुए भी गोपाल ने राजा को भी बेवकूफ़ बना दिया था, मतलब उनकी मूर्खताई का एहसास दिला दिया था। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज़ हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। इसलिए कृष्णचंद्र ने डिसाइड किया कि गोपाल को हराया जाए। चलिए, तो गोपाल को दरबार में बुलाया, ठीक है। अब सेकेंड पैरा पढ़ते। गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। तो अगले दिन राजा ने जब गोपाल को देखा तो उन्होंने बोला कि अरे गोपाल, मैंने एक बड़ा ही विचित्र सा सपना देखा। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग। और सब लोग शांत थे कि आखिरकार राजा के सपने के बारे में सुनने के लिए सब लोग साइलेंट हो गए। तो अब थर्ड पैरा में चलते हैं। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेर 2 pools. राजा ने सपना देखा और अब बता रहा है कि मैंने सपना देखा कि मैं और गोपाल जा रहे थे वॉक के लिए, और हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां 2 तालाब थे। पूल्स मीन्स तालाब, ठीक है। वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर, एक पूल में क्या हुआ था, खीर भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, एकदम गाढ़े दूध का एकदम मज़ेदार खीर रखा हुआ था। एंड अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेल डंग, और दूसरा एकदम गोबर, बहुत बकवास गोबर से भरा हुआ था और उसका स्मेल भी बहुत गंदा था। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रोटिंग मग। अचानक से क्या हुआ कि मैं गिर गया वो दूध वाले पूल में, दूध वाले तालाब में राजा गिर गए और तुम गिर गए किस में, वो सड़े हुए मग में, ठीक है, गोबर वाले तालाब में, ठीक है। On hearing this, the courtiers burst out laughing. इतना सुनकर सारे जो दरबारी गण थे वो हंसने लगे, एकदम ठहाका मार के हंसने लगे। They obviously relished the thought of the jester covered from head to toe in mud. तो सारे दरबारी गण, जैसे राजा ने उसका मसखरे का ये मजाक उड़ाया, तो सब उसको इमेजिन करके हंसने लगे। गोपाल स्टूड अनरफल्ड वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग। गोपाल एकदम शांत खड़ा रहा, ठीक है। वो सबको हंसने का मौका दिया, पूरा खुल के सब हंस दिए, तब तक वो वेट कर रहा था साइलेंट में। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। तो फिर और सबको अम्यूज़ कर दिया, सरप्राइज़ कर दिया, चकित कर दिया कि राजा को ये बता के कि अरे सर, मैंने भी वही सेम सपना देखा था जो आपने देखा था। अब चलिए पेज पलटते हैं और आगे देखते हैं कि क्या सपना उसने देखा था।
The king looked questionably at Gopal and asked, "You mean?" तो राजा ने क्या बोला? "You mean everything happened in your dream just the way that they happened in mine?" तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे जो मेरे जो सपने में हुआ था वही सेम तुम्हारे सपने में भी हुआ था? "Yes महाराज," रिप्लाइड गोपाल। गोपाल ने बोला, हाँ महाराज, "ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर." केवल आपका सपना जल्दी ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर." मेरा कुछ देर तक चला। तो क्या कैसे चला? "आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल." मैंने देखा कि हम दोनों वापस पूल से बाहर निकल रहे हैं। "यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक." जैसे आप तो खीर से पूरे कवर थे क्योंकि आप खीर वाले में गिरे थे पूल में, और मैं मलमूत्र जो भी गंदा गोबर था उसमें मैं गिरा था, इसलिए मैं उससे कवर था। "एंड देन आई सॉ दैट यू वेर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर." फिर मैंने देखा कि आप मुझे लिक कर रहे हैं, मतलब चाट रहे हैं, और मैं आपको चाट रहा हूँ, एक दूसरे को क्लीन करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड। कोर्टियर्स को क्या हो गया कि उन लोग एकदम चकित रह गए कि ये भाई ये क्या बोल दिया। व्हेन दे हर्ड दिस, फिर जब उन्होंने ये सुना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, पर सबके ये के लिए, सरप्राइज़ के लिए, द किंग वॉज इन गुड मूड। उस समय राजा अच्छे मूड में थे। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बिंग पुल्ड अ लिटिल, और अपना टांग खिंचवाने में गोपाल से उनको थोड़ा बुरा नहीं लगा। ठीक है, इनफैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल स्वीट। और उसके अलावा उन्होंने गोपाल के चालाकी पे खूब हंसा। ठीक है, ये स्टोरी ली गई है गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। जो गोपाल नाम के एक भांड थे जो मसखरे थे बंगाल के, बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन डिवीज़न 1994, रीप्रिंट 2006 में। यहाँ आप लोग का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसे फिर से पढ़ लेंगे। कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मीन्स दरबारीगढ़। हार्डली मीन्स मुश्किल से। ठीक है, गेट ए पर्सनस बैक, एंड किसी की चुटकी लेना। रैंकल मतलब किसी का मजाक उड़ाना। रैंकल मीन्स होता है क्रोधित करना या खींचना। बहुत सारे लोग दरबारीगढ़ उससे रैंकल थे ना। ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, कुछ गलत होता है तो उसको ऑब्जेक्शनेबल बोलते। ठीक है, जेस्टर मीन्स मसखरा। प्रोफेशनल क्लाउन एट मिडिवल कोर्ट। सिली फुलिश, मूर्ख या बेवकूफ़। अम्यूज़ मीन्स हंसाना, मनोरंजन करना। वो अम्यूज़ करता था ना गोपाल। बेटिंग किसी का मजाक उड़ाना या अपमानित करना। पूल्स मीन्स होता है तालाब। डंग मीन्स गोबर। रोटिंग मीन्स सड़ा हुआ। मक मीन्स मलमूत्र। अनरफल्ड मीन्स शांत, अविचलित, बिल्कुल भी अनरफल्ड खड़ा था ना। ह्यूमिलिटी विनम्रता। लिकिंग मीन्स चाटना। पासिंग द टंग ओवर। ओके, नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू किसी कार्य को करने के क्रम में या करने के उद्देश्य से। चॉक्ड मीन्स क्या होता है? अवाक या चुप हो गया। सारे दरबारीगढ़ चॉक्ड हो गए थे ना। डिड नॉट माइंड, बुरा नहीं माना। टू पुल समबडीज लेग, टू मतलब किसी की खिंचाई करना या मजाक उड़ाना। विट मीन्स होता है चतुराई और बुद्धिमत्ता। तो ये लेसन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना है और एक बार रिवीजन कर लेना है।